Hello everyone. Once again, welcome to the selection classes. So this is the class 4 of the 10 videos जहाँ पे हम बात करेंगे आज important appointments के बारे में. And this video series is for Z 2025 का जो GK है. And इसका जो PDF है आपको मेरा जो Telegram ग्रुप है The Selection Classes वहाँ पे मिल जाएगा. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट? तो लिंक इज बिलो. तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट who has been appointed as a new कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोलते हैं. तो बेसिकली इसका जो अकाउंटेंसी होती है उससे रिलेटेड इनका वर्क होता है, जो कि गवर्नमेंट का जो लेखा जोखा होता है, खाता होता है, जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने का. ही इज़ अ हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सो रिसेंटली कुंदू संजय मूर्ति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैग ऑफ इंडिया. एंड इफ आई टॉक अबाउट कैग, आर्टिकल 148 टू 151 में इनका जिक्र है. एंड टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. इनका जो टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज. और प्रेजेंट जो है वो के संजय मूर्ति, कुंदू संजय मूर्ति, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who has been appointed as a chairperson of the National Commission for Women. As you know that अभी women और मैन जेंडर इक्वलिटी की काफ़ी जो चर्चा है सोसाइटी में रहती है. रिसेंटली एक दो वाक़े ऐसे हुए जहाँ पे मैन they are feeling very harassed and some of the suicides have been done in the same context. So इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी कौन है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विजया किशोर राहतकर. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. शी इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की. तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. फाउंडेशन इतना कोई ज़रूर नहीं है आपके लिए, हेडक्वार्टर थोड़ा ध्यान रखेंगे. एंड इसमें जो है फिक्की के जो चेयरमैन है, ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन अग्रवाल. he has taken as the president of position of president of FICCI. Next question, who has been elected as the new secretary general of Interpol. Interpol बोले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल. एंड हेडक्वार्टर्स इसका याद रखना है लियोन फ्रांस में है. एंड अभी जो इसके प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रईसी. बट जो अभी इसमें न्यू सेक्रेटरी जनरल है वेल्देसी उर्किज़ा. तो आपको नाम याद रखना, वेल्देसी उर्किज़ा. अगर प्रेसिडेंट पूछते हैं तो अहमद नासिर अल रईसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट. तो रिसेंटली भी रतन टाटा जी का जो है वो डेथ हो गया, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. तो चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, तो चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट चुना गया है नियोल टाटा को. एंड जो टाटा ट्रस्ट है वो 66% स्टेक रखता है टाटा सन्स में. और टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड अभी जो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है संजीव खन्ना जी. तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना. एंड इससे पहले जो थे वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़, राइट. तो डी.वाई. चंद्रचूड़ इससे पहले थे. एंड नाउ संजीव खन्ना. एंड फर्स्ट सीजीआई जो थे हीरा लाल जे कानिया, जिनको एच.जे. कानिया के नाम से भी जाना जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट सीजीआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं अंडर द आर्टिकल 124 क्लॉज 2. एंड इनका जो टेन्योर होता है एट द एज ऑफ 65, राइट. तो सीनियर मोस्ट जो जज होता है वो बनता है सीजीआई ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी हैव हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. एंड फाइनेंस सेक्रेटरी अभी चुना गया है तुहिन कांता पांडे. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. एंड फाइनेंस सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड एज यू नो द फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, तो शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट. एंड ही हैज रिप्लेस्ड टीवी सोमनाथन. Next we have who has been appointed or named as the new chairman of ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. एंड इसका हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना दुबई में है. एंड इन जनाब का आप चेहरा जानते होंगे, ही इज जयशाह सन ऑफ अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, राइट. सो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्हीं के
बेटे हैं जय शाह, इन्हीं को अभी आईसीसी का न्यू चेयरमैन चुना गया है। हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स हाँ इन 2024 एंड ही इज अमरप्रीत सिंह है। तो अगर मैं थोड़ा आर्मी के बारे में बात करूं, सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस समय जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है उपेंद्र द्विवेदी। एंड ये तो आपके पास एयरफोर्स का आपको पता ही चल गया है, ही इज मिस्टर अमरप्रीत, नॉट टू से मिस्टर, एक्चुअली जो एयर चीफ मार्शल होते हैं, ये हाईएस्ट डेजिग्नेशन एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। एंड इफ आई टॉक अबाउट नवल चीफ के बारे में, हाँ नवल चीफ ऑफ इंडिया, नवल बोले तो इंडियन नेवी। एंड ये जो पोस्ट होती है इसमें जो हाईएस्ट डेजिग्नेशन होती है एडमायरल, एडमायरल, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड इन तीनों आर्मीज का एक हेड होता है सीओएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारे एयर स्टाफ के चीफ हैं एंड नवल स्टाफ के जो चीफ हैं, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन करने वाला एक और इसमें डेजिग्नेशन है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। तो इस समय जो सीडीएस है हमारे पास अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान, राइट, जनरल अनिल चौहान, राइट। तो ही इज अ प्रेजेंट सीडीएस, ये इंपॉर्टेंट आपको पिक्चर है, याद रखना है ये पूरा का पूरा स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव who has been appointed as the chief of National Crime Records Bureau NCRB। फाउंडेशन इसका 1986 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड अभी इसमें राकेश अस्थाना जी को चीफ ऑफ एनसीआरबी नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका हेड बनाया गया है या चीफ बनाया गया है। आतिशी मारलेना, जिसको हम आतिशी सिंह के नाम से जानते हैं, एंड शी हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल जी के बाद में इनको बनाया गया रिसेंटली, एंड शी इज द थर्ड वुमेन टू बिकम द सीएम ऑफ, एंड शी बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी। एंड दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एंड इस समय जो इनके चीफ है या फिर डायरेक्टर जनरल है, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार सिंह जी हैं। एंड ये बेसिकली आईएएस होते हैं, तो उन्हीं को ये फिर डेजिग्नेशन वगैरह दिए जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमेशा आपको न्यूज़ में आता होगा कि ईडी ने रेड कर दी, ईडी ने ये कर दिया, ईडी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा न्यूज़ में अगर आप न्यूज़ सुनते हैं। एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ये, एंड इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। एंड अभी जो इसके डायरेक्टर हैं राहुल नवीन जी को चुना गया है। तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज who has been re-elected as the 18th Lok Sabha Speaker, and he is none other than Om Birla। And if I talk about Parliament, इंडियन पार्लियामेंट की मैं बात करता हूँ, इसके 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो इस समय जो प्रेसिडेंट है दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और आई कैन से फर्स्ट वुमेन इन द सेंस जो मैं बात करना चाहता हूँ ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो शी इज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, आई वांट टू से विमेन प्रेसिडेंट नहीं है, ट्राइबल प्रेसिडेंट है फर्स्ट, ठीक है। एंड शी कम्स फ्रॉम संथाल ट्राइब, एंड संथाल ट्राइब बेसिकली इट इज फाउंडेड इन ओडिशा। तो ओडिशा की ट्राइब है वहीं से आती है, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा इसको परमानेंट है, राज्यसभा इज परमानेंट, ये डिसॉल्व नहीं होती। एंड लोकसभा की जो पूरा का पूरा आई कैन से प्रोसीडिंग्स होती है, उनको हेड या जो उनको प्रोसेस जो प्रोसीडिंग्स है उनको आई कैन से प्रॉपरली प्रोमलगेट करने का जो जिम्मेदारी है वो स्पीकर की होती है।
and Om Birla is the new speaker or the current speaker, or I can say re-elected, because इससे पहले जो 17th लोकसभा थी, he was the speaker that time also, right? जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, एंड वो होते हैं जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। डेट प्रेजेंट ये जो जिम्मेदारी है वो जगदीप धनखड़ जी के पास में है, बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क रूट अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नेटो इसका राइट आंसर है। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक। मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करा था, उसमें बताया था ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1949। 4 अप्रैल को इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। एंड इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स हैं। रिसेंटली स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है, एंड उससे पहले फिनलैंड 31 पे था। तो प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32nd। एंड नेटो इज द वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, राइट? एंड यूएसए इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेटो। नेक्स्ट वी हैव who has been reappointed as a NSA National Security Advisor, and if you know this picture, he is Mr. Ajit Doval, right? So he is at present Chief Advisor of PM on National Security Policy and International Affairs, Mr. Ajit Doval, and first NSA Brijesh Misra ji the, who has been appointed as a chairman and MD of SIDBI। SIDBI का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होता है, एंड मनोज मित्तल जी इसमें सिडबी के चेयरमैन हैं। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि फर्स्ट स्पीकर जो है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्पीकर के बारे में, बिकॉज स्टैटिक जी में कभी कोई क्वेश्चन बनता है, जीवी मावलंकर was the first speaker of Lok Sabha। We have next question, who has been appointed as the CBDT Central Board of Direct Taxes। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके जो अभी चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the president of Financial Action Task Force FATF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर्स याद रखना फिनेंस फ्रांस में है, पेरिस में। एंड इसकी जो अभी प्रेसिडेंट बनी है एलिसा दे एंडा मद्राजो। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। who has been appointed as a new UPSC chairman, and she is Preeti Sudan। यूपीएससी के जो चेयरमैन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बेसिकली यूपीएससी, एंड पार्ट 14 अंडर द आर्टिकल 315 टू 323। एंड इनका टेन्योर 6 साल का होता है, या फिर 65 ईयर ऑफ एज तक का होता है, जो भी पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेफेड चेयरमैन? नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड इसमें चुना गया है जेठा अहीर को नेफेड के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड दिलीप संघानी इसके चेयरमैन चुने गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, एंड यू नो दिस पिक्चर, शी इज नन अदर देन करीना कपूर। तो इनको नेशनल एम्बेसडर चुना गया है यूनिसेफ के लिए। यूनिसेफ की अगर मैं बात करता हूँ, जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशंस का, यूनिसेफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आप मुझे कमेंट करिए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में, एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एंड अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक के CEO के बारे में, एंड ही इज अजय बांगा, जो कि तो अजय बांगा इज वर्ल्ड बैंक के नॉट CEO, प्रेसिडेंट है बेसिकली, एंड ही वाज द फॉर्मर CEO ऑफ मास्टर कार्ड।
मास्टर कार्ड के बारे में सब जानते हैं, उनके फॉर्मर सीईओ थे अजय बांगा, नाउ ही इज अ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। एंड वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ दोनों को मिला के ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है, राइट, ट्विन सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो नवाफ सलाम, एंड ही इज फ्रॉम लेबनान। तो लेबनान की आप कैपिटल मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप देख रहे हैं तो। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाली ये वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने बताया था, आप उसको जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा वहाँ पे। इसका जो हेडक्वार्टर द हेग नेदरलैंड में है। एंड नवाफ सलाम इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो किशोर मकवाना इसका राइट आंसर है। एंड इसका जो फॉर्मेशन होता है 2004 में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर द आर्टिकल 338 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है। एंड आर्टिकल 338 ए डील्स करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हालांकि आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन लीव इट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट प्रीति उषा है। एंड अभी इसको चुना गया है रघुराम अय्यर को। हु बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। एंड इसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है इंद्रामणि पांडे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अरविंद पनगरिया जी को इसका अपॉइंटमेंट जो है मिला है चेयरमैन एज अ 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। एंड अंडर आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोले तो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड पहला जो फाइनेंस कमीशन था 1951 में हुआ था। एंड इसको अपॉइंट करती हैं अभी एट प्रेजेंट तो द्रौपदी मुर्मू है, बट बेसिकली प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? बीवीआर सुब्रमण्यम। हाँ, नीति आयोग का जो पुराना नाम है, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। एंड इसका जो पुराना नाम है वो प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड ये बेसिकली थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट के अंडर बनती हैं सब इसमें नीति आयोग का ही काम होता है। एंड अभी इसके जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। एंड अगर मैं इसके वाइस चेयरमैन की बात करूं, वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट सुमन बेरी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चेयरमैन जो भी रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर। तो अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन। नेक्स्ट वी हैव, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो के जो चेयरमैन एट प्रेजेंट एस सोमनाथ। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? एंड इसका आंसर है समीर वी कामत। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। कभी कभी मैचिंग में हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये मैंने आपको बताया था पहले स्लाइड में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, राइट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर वेंकटरमन इसका राइट आंसर है। सो होपफुली यू एंजॉयड एंड यू कैन सब्सक्राइब for more content. And please, if you want the PDF on our telegram group, the selection classes पे आपको मिलेगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप और भी कंटेंट देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग। बाय, टेक केयर।